क्या हाल है बेटा आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया हो गए और जो पढ़ाया है वो पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया सब? अच्छी बात है। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर उसके बाद हमने देखे थे उस पर कुछ आईआईटी एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो अगर वो नहीं देखा तो भाग के जाओ, पहले वो देखो और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। अब सुनो ध्यान से, आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल लिथियम, एक और हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। इसका नाम है आपका अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम। तो बेटा सुन लो ध्यान से, इसका बनना भी बिल्कुल ग्रिग्नार्ड की तरह होता है कि जब आप अल्काइल हैलाइड को, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, आप लोग खुद लिख लेना, जब आप अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका अल्काइल लिथियम। अब अल्काइल लिथियम भी वही रिएक्शन शो करता है जो आपका कौन करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा कार्बन पे नेगेटिव आएगा, लिथियम पे पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन पे अगर नेगेटिव है तो ये आपका बेसिक नेचर भी शो कर सकता है। ये बेसिक नेचर शो करेगा जब अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, बता रखा है मैंने आपको ग्रिग्नार्ड के अंदर। और यह आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है। इसमें से भी दो होते हैं आपके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? अब एक बात सिर्फ हमें याद रखना है, अल्काइल लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो याद रखना, अल्काइल लिथियम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे? आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो लिख लो अल्काइल लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसमें अल्कली मेटल है, तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा। अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा, इसीलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव भी ज़्यादा होगा, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। बात समझ में आ गई? मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कंपाउंड ज़्यादा आयोनिक है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा। क्लियर? तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अब सुन लो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जो बेसिक नेचर है इसका जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर कैसा था इसका? जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली कहानी हम बात करेंगे इसके अंदर बेसिक नेचर। तो लिख लो अल्काइल लिथियम शो बेसिक नेचर सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट बात हो रही है बेसिक नेचर। तो यहाँ लिख लें आप अल्काइल लिथियम शो बेसिक नेचर सिमिलर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है? अब जैसे मैंने बताया था कि उसमें भी क्या था, वो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन दिया करता था। यहाँ पर भी एकदम सेम, मतलब अगर तुम्हारे पास यहाँ पर अल्काइल लिथियम है और तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, तुमने ले लिया यहाँ पर अल्कोहल, हम ऐसे लिख देते हैं, चलो यहाँ पर हमने ले लिया क्या? अल्कोहल। तुम जानते हो वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर एक्सेट्रा से कंबाइंड होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिलेगा आपका, देखो ध्यान से, ये मिला मुझे RH एल्केन, और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? ROLI। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर CH3OH, यहाँ लिया मैंने CH3Li, तो ये मुझे मिल जाएगा CH4, और यहाँ मुझे मिल जाएगा CH3OLi। ठीक है? ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH
3NH2, सेम चीज़ यहाँ पर भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन है। जिसको एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन नहीं पता वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लेक्चर ज़रूर देखे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH4 और यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3NHLi। क्लियर है। ऐसे आप देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने आपका, यहाँ पर लिखा मैंने, ये ध्यान से देख लो, सिंपल सी कहानी। अल्काइल लिथियम लिखा मैंने यहाँ पर, ये फिनाइल लिथियम लिखा और इसको मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O से रिएक्ट करवा दिया। इसमें भी क्या होता है, H+ OH-, यहाँ पर भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। सिंपल क्या होगा, सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बन गया क्या, बेंजीन, यहाँ बेंजीन बन गया और ये LiOH। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सिमिलर बिल्कुल रिएक्शन थी, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बेसिक थी। अब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो ग्रिग्नार्ड की तरह हैं, कुछ ऐसी हैं जो उससे डिफरेंट है। तो पहले हम देखेंगे उसकी तरह कौन सी हैं। सेकंड हम आ गए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो अब ध्यान से देख लें आप, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हम आ गए। तो यहाँ पर हम बात करें एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक ईथर गिव अल्कोहल just in case of, like in case of ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने पर एल्डिहाइड, कीटोन और साइक्लिक ईथर अल्कोहल दिया करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये अल्कोहल देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आध एग्जाम्पल देख लें हम जल्दी। तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल हमारी हो जाएगी ये। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा आपका मीथेनल। ये मीथेनल हमारे पास है। यहाँ पर मीथेनल को रिएक्ट करवाया मैंने किसके साथ, CH3Li। यहाँ क्या मिलेगा बेटा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसने आके इस पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, CH3 CH2 और ये आपका हो जाएगा O कहाँ गया, OLi। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर मुझे मिल गया आपका CH3 CH2OH प्लस Li प्लस यहाँ पर क्या मिल गया, LiOH। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। यहाँ पर सिंपल हाइड्रोलिसिस था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका H+, ये OH-, ये आ गया। क्लियर। ऐसे ये था आपका मीथेनल, ये मीथेनल था। अब जल्दी इथेनल का करें आप, CH3 CHO। फिर आप कीटोन का करें यहाँ पर, सेम बिल्कुल वैसा ही। फिर आप करें ऑक्साइरेन का, साइक्लिक ईथर का करें आप, जैसे ग्रिग्नार्ड में था सेम वैसा ही है। तो मैं यहाँ पर जल्दी बस कंप्लीट कर रहा हूँ इसको मैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। पहले मैंने यहाँ पर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका नॉट ग्रिग्नार्ड सॉरी अल्काइल लिथियम। सेकंड लिया मैंने इसके अंदर हाइड्रोलिसिस। तो ओनली मिथेनल, सिर्फ एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या फिर अल्काइल लिथियम से रिएक्ट करने पर प्राइमरी अल्कोहल देगा। ये क्या बना था, ये बना था आपका प्राइमरी अल्कोहल। कोई सा भी एल्डिहाइड हो एक्सेप्ट मिथेनल, वो क्या देगा, वो देगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। ऐसे कीटोन क्या देगा, हमेशा कीटोन हमेशा देगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन देगा आपका हमेशा टर्शियरी अल्कोहल। और ये आपका ऑक्साइरिन था, देखो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये इस टाइप से CH2 यहाँ पर था आपका, क्या लिया मैंने, अल्काइल लिथियम। तो देखो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सेम है, कहीं भी अटैक हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ऐसे कर लो, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर आ गया। तो देखो एक आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2, ये आपका CH2OLi।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, लेकिन सारे रिएक्शन सेम चल रहे हैं जो हमने ग्रिग्नार्ड के केस में आपको बताए थे। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पर बन गया आपका CH2 CH2OH और ये हो गया आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये सारे वो थे जो सेम रिएक्शन थे। ऐसे ही अगर हम नाइट्राइल से करते हैं वो भी सेम होता है। तो हम इसमें अगर मैंने नाइट्राइल लिखा, नाइट्राइल से भी अगर मैं करूंगा तो सेम रिएक्शन आएगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा नाइट्राइल से करने पर भी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था आपका CH3C≡N, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3Li। तो बेटा ध्यान से देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये बन गया आपका क्या, CH3C, यहाँ पर ये CH3 आ गया, ये 2, यहाँ पर N, यहाँ पर Li। अब यहाँ क्या करना है मुझे? अब मुझे करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे आप जानते हो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस पे आपको करना ये था, यहाँ पर इसका H प्लस OH माइनस, देखो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा? नेगेटिव उल्टा कर दिया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव वाला यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ पर CH3C, एक OH लग गया यहाँ पर N, यहाँ पर क्या था H, Li, यहाँ पर CH3, फिर से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, H प्लस OH माइनस। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हुआ, OH यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ पर आ गया, सब बता रखा है पहले ही। ये आपका CH3, ये C, ये OH, यहाँ पर आपका CH3, और जब एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा और वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा। ये सारी रिएक्शंस वो थी जो हमने ग्रिग्नार्ड में देखी थी। बस यहाँ लिथियम ले रहे हैं, वहाँ हमने मैग्नीशियम ले लिया था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका हो गया कीटोन बन गया यहाँ पर भी। तो नाइट्राइल से जब हम उसमें करते थे तब भी कीटोन बनता था, और इसमें करेंगे तब भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है बेटा, लिख लो यहाँ तक। तो ये बात लिख ली होगी आपने, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं वो रिएक्शन जो इन दोनों में डिफरेंट शो करती हैं। ठीक है, जिसमें इसका कुछ और बनेगा प्रोडक्ट और ग्रिग्नार्ड का कुछ और बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आपका वो है रिएक्शन विद, ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम, लिख लो, डिफरेंस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें ग्रिग्नार्ड में कुछ और प्रोडक्ट और अल्काइल लिथियम में कोई और प्रोडक्ट। तो लिखिए आप ध्यान से, जैसे हम पहले बात करेंगे इसके अंदर रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनो बेटा ध्यान से, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है, यहाँ पर ध्यान से देखना, और यहाँ पर आपने लिया क्या, CH3MgBr, आपने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है आपका एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा आपका, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपका मीथेन, और यहाँ पर आपका कन्वर्ट होगा ये RCOOMgBr। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही चीज कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लिया हुआ है और आपने क्या लिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड की जगह अल्काइल लिथियम लिया हुआ है, तो ये इतना रिएक्टिव होता है, यहाँ से H तो लेगा ही लेगा। देखो ध्यान से, यहाँ से H लेके यहाँ CH4 बनाएगा और साथ साथ इसका एक मोल यहाँ पर भी आएगा और ये कन्वर्ट होगा आपका, देखो RCOLI, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3OLI। तो सुन लो ध्यान से, ये साथ साथ दोनों चीजें शो करेगा, बेसिक नेचर भी और आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी। तो ये यहाँ पर भी अटैक करेगा, ये एक तो लिया नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, पूरा हमने सोल्यूशन डाला होगा यहाँ पर, तो ये इससे यहाँ भी रिएक्ट करेगा और यहाँ भी रिएक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बन गया। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो देखो क्या होगा, RC, ये भी OH हो गया, ये भी OH हो गया, यहाँ पर क्या बन गया, CH3। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, यहाँ क्या बन जाएगा आपका कीटोन।
तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, वहाँ पर मुझे ये मिला, यहाँ मुझे कीटोन भी मिला। क्लियर है? लिख लो इसको फटाफट। चलो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड से हम बात करते हैं। देखिए आप सेकंड था आपका रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद CO2। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? CO2 के साथ। वो अगर रिएक्ट करता है किसके साथ? CO2 के साथ, तो यहाँ क्या होता था? ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करता था और ये यहाँ आता था और यहाँ आपका बनता था क्या? RCOOMgBr। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते थे हम और यहाँ मुझे मिलता था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ये मिलता था, नॉर्मल सा था। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हमारे पास यहाँ पर अल्काइल लिथियम है, अल्काइल लिथियम हमने लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये दोनों से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ये इसके दो मोल होंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर, फिर दोबारा ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये आपका यहाँ पर। तो कहानी क्या बनी? देखो यहाँ पर कहानी बनी आपका RCROLI। ठीक है बेटा? क्लियर है? तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये दोनों पर अटैक करेगा। यहाँ पर ये हो गया, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। जब इसका हाइड्रोलिसिस आप कर दोगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा RCOH देन R, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा ये, अल्टीमेटली क्या बन गया यहाँ पर? कीटोन। तो उसमें कार्बोक्सिलिक मिल रहा था, यहाँ क्या मिल रहा है आपको? कीटोन। तो ये इसमें डिफरेंस था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपके आ रही होगी। जल्दी लिखो इसको। तो ये लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा सुन लो, यहाँ पर हमने अभी देखा था कुछ टाइम पहले ही कि जब भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है किसके साथ? थर्ड हमारे पास रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, हमने ये देखा था कि जब मेरे पास यहाँ पर अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन था इस टाइप से, यहाँ पर आपका ये था, ये आपका देखो, ये आपका 1 2 3 4 और देखो इसको, ये आपका अल्फा कार्बन भी है, ये बीटा कार्बन भी है। तो यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा, जब भी आपका यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा CH3MgBr, जब भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा तो वो कौन सा होगा? 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन मतलब पहले ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएगा ये वहाँ अटैक करेगा। इसका रेजोनेंस क्या बनेगा? जहाँ बॉन्ड नहीं है वहाँ बॉन्ड लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 2 3 पे बॉन्ड लगा दिया हमने, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला यहाँ अटैक करेगा और ये आपका क्या हुआ? 1,4 एडिशन। 1 पे अटैक हुआ, ये था आपका क्या? C, ये 1 था, यहाँ पर 1 पे आया एडिशन हुआ और कहाँ पर आया आपका? 4 पे आपका एडिशन हुआ, 1,4 एडिशन। फिर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर CH3 था, हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा बेटा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बन गया? OH, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आपका CH3 था, ये CH3, इसको क्या बोलते हैं? इनॉल। अगर एक ही कार्बन पर OH और डबल बॉन्ड है तो वो क्या होता है? इनॉल। इनॉल में क्या होगा आपका? इनॉल में टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म होके यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा आपका, ये आपका कन्वर्ट हो गया, यहाँ CH3 था और ये आपका हो जाएगा COCH3, यहाँ पर ये बन गया। तो यहाँ पर 1,4 एडिशन हुआ। लेकिन अगर यही कंपाउंड आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ?
अल्काइल लिथियम के साथ फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, अल्काइल लिथियम फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका होगा 1-2 एडिशन। हमेशा ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये 1-2 एडिशन शो करता है। होगा क्या 1 पे और 2 पे जैसे नॉर्मली रिएक्शन होता था बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा। डबल बॉन्ड को कोई नहीं छेड़ेगा यहाँ पर। और ये आपका आ गया OLI, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3। हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर ये बन गया आपका टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये तो ये डिफरेंस भी समझ में आपके आ गया होगा। ये भी एक अच्छा डिफरेंस था, याद रखना, इसको लिखो। चलो बेटा अब करते हैं ये नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर ये रिएक्शन विद डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, रिएक्शन विद डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फोर्थ, रिएक्शन विद डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। बहुत अच्छा था। मैंने जब आपको ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक्सेप्शंस हैं। देखो यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर लिखा आपका ग्रिग्नार्ड लिखा CH3 यहाँ लिखा मैंने क्या MgBr, ये ग्रिग्नार्ड था। और यहाँ पर लिखा मैंने डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, क्या होता था ये CH, यहाँ पर क्या था आपका मिथाइल, यहाँ पर भी क्या था मिथाइल, ये आपका CH, यहाँ पर भी आपका था मिथाइल, यहाँ पर भी क्या था मिथाइल। तो मैंने बताया था यहाँ क्राउडिंग होने की वजह से ये अटैक नहीं कर पाता। मैंने बता रखा है लेक्चर में, नहीं देखा हो तो आप लोग देख ले। तो होता क्या है, यहाँ का जो पॉजिटिव होता है वो इस पे आता है, जिस पे यहाँ नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ से आपका H नेगेटिव निकलता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ बॉन्ड बनता है पहले। तो ये आपका हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और ये जो नेगेटिव H नेगेटिव निकला, ये जो न्यूक्लियोफाइल निकला ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा ये CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये CH, ये CHO MgBr, यहाँ पर CH और CH3 का होल ट्वाइस। ये एमी क्या था CH3 था। लेकिन अगर आप यहीं पर ही आप क्या लेते हो अल्काइल लिथियम लेते हो CH3 CH3, यहाँ पर आपने क्या ले लिया लिथियम, और यहाँ पर आपने सेम चीज़ लिया CH3 होल ट्वाइस CH CO CH3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये यहाँ अटैक कर देगा आराम से, ये यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका, ध्यान से देखें आप, ये हो गया आपका CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, ये आपका CH, यहाँ पर C, ये आपका OLI, यहाँ पर CH CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर आपका CH और ये आपका CH3 का होल ट्वाइस। ये हो गया। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ बन जाएगा आपका अल्कोहल। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने यहाँ पर और ये बन गया आपका यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस, CH पूरे का क्या हो गया यहाँ पर ये होल थ्राइस और ये आपका हो गया OH। ठीक है बेटा, ये कहानी बन गई यहाँ पर, समझ गए। ये 3 थे ना, 1 2 3, तो मैंने इस पूरे का क्या कर दिया होल थ्राइस और ये हो गया आपका OH। क्लियर है, तो लिखो इसको फटाफट। तो यहाँ तक हमारे डिफरेंस भी पूरे हो गए। अब एक रिएक्शन और है जो अल्काइल लिथियम शो करता है जिसको हम बोलते हैं कोरी हाउस रिएक्शन, और वो डिस्कस करते हैं। आप लोग ये लिख लें। हाँ तो बेटा ध्यान से देखें आप लोग, यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी आराम से। अब हम बात करने वाले हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंपटीशन में काफ़ी बार ये पूछी गई है। तो अब ध्यान से देखें, अब हेडिंग लिख लें
कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी एक साइंटिस्ट थे, हाउस एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर ही इसका नाम पड़ गया कोरी हाउस रिएक्शन। तो सुनो बेटा होता क्या है, पहले आप देखें इसमें अल्काइल लिथियम का क्या रोल है। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होगा, हमारे देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को अगर हमने रिएक्ट करवाया लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, अल्काइल लिथियम। ठीक है, अल्काइल लिथियम बन गया, ये हम पहले भी बना चुके हैं। अब सुनो, अगर आपने अल्काइल लिथियम को रिएक्ट करवाया क्यूपरस हैलाइड के साथ, क्यूपरस हैलाइड ClBr कुछ भी, क्यूपरस हैलाइड, तो यहाँ पर इसके 2 मोल रिएक्ट होंगे और ये आपको क्या देगा बेटा, ये आपको देगा R2CuLi। तो सुन लो ध्यान से, मैंने क्या कहा, क्या देगा आपको ये R2CuLi। तो ये जो होता है ये कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। तो ये कहानी हमेशा याद रखना, ये क्या था आपका गिलमांस रिएजेंट। ये कैसे बनता है, तो गिलमांस रिएजेंट कोरी हाउस रिएक्शन को करवाता है, लेकिन गिलमांस रिएजेंट बनता कैसे है आपका, अल्काइल लिथियम से। और अल्काइल लिथियम कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब आप ध्यान से देखें, गिलमांस रिएजेंट बन गया आपका और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस LiX। अब सुनो ध्यान से, ये गिलमांस रिएजेंट हो गया। अब अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, when haloalkane is treated haloalkane की जगह अराइल हैलाइड भी is treated with गिलमांस reagent, alkane is formed. This reaction is known as कोरी हाउस रिएक्शन। तो बेटा कोरी हाउस रिएक्शन ये है, लेकिन किसी किसी बुक में पूरा भी रखा हुआ है तब भी कोई बात नहीं है। वो कोरी हाउस सिंथेसिस के नाम से अगर पूरा भी गिवन है तब भी कोई बात नहीं, रिएक्शन ये है। लेकिन पहले क्या बताया कि अल्काइल लिथियम बना, अल्काइल लिथियम से क्या बना, गिलमांस रिएजेंट बना। फॉर्मूला याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये सब चीज़ है। ठीक है, अब जानते देखिए आप, यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने ये बताया कि आपके पास अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड आपके पास है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, गिलमांस रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा एक ये वाला अल्काइल, इधर देख लो, एक ये वाला अल्काइल R' और एक ये R', आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये बन गया R। ठीक है, तो यहाँ और सुनो ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल होगा जो आपका गिलमांस से आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये क्या होगा आपका, ये आपका सबस्ट्रेट होगा। दोनों अल्काइल है, इस चीज को ध्यान से सुन लो। R' वाला क्या है आपका, ये क्या है आपका सबस्ट्रेट, ये क्या है आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। और हम जानते हैं ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी, ये SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। तो याद रखना, कभी भी अगर अल्केन होगा, अल्कीन के अगर 2 पार्ट आपके पास हैं, तो याद रखना ये लेस बल्की होगा। ये क्या होगा आपका, लेस बल्की। क्यों लेस बल्की होगा बेटा, क्यों लेस बल्की होगा, क्योंकि ये आपका SN2 हो रहा है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ बल्कीनेस कम होती है। बात समझ में आ गए क्लियर। तो ये आपका मिथाइल हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी नहीं होगा। कभी कभी अगर ऑप्शन में नहीं है कुछ, तभी सेकेंडरी लगा देना। और ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसकी डिग्री कम होगी एज कम्पेयर टू दिस हमेशा। अब देखो यहाँ पर ये बन गया, फिर आपका बना यहाँ पर LiX, फिर आपका यहाँ पर क्या बना आपका, ये बन गया आपका CH3Cu। ठीक है, क्लियर हो गया तक बात। अब ध्यान से देखिए आप, इसको हम रब करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी। ये पूरी रिएक्शन क्या थी आपकी, कोरी हाउस रिएक्शन। इसमें पहले ये बना, फिर ये बना। गिलमांस रिएजेंट पूछा जा सकता है, कौन सा गिलमांस रिएजेंट है। गिलमांस रिएजेंट बना, गिलमांस रिएजेंट से रिएक्ट करवाया, क्या बन गया, अल्केन बन गया। अल्केन के अगर अल्केन तुम्हें दे दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि इसमें बताओ कौन सा पार्ट आपका इससे गिलमांस रिएजेंट से आया है, कौन सा हेलो अल्केन से आया है, तो याद रखना जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी वो कहाँ से आएगा, वो गिलमांस से आएगा। फिर ये क्या आर कर दो यार, आर कर दो, ठीक है, रब कर देते हैं ये। अब ध्यान से देखिए आप, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन था ये CH3 CH2 ले लिया हमने, यहां पर Cl, और यहां पर लिखा हमने क्या, यहां पर सबसे पहले लिखा हमने लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकंड लिखा हमने यहां पर, सेकंड लिखा CuCl। थर्ड हमने लिखा यहां पर CH3Cl। पूछा जा रहा है यहाँ क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा यहाँ पर आपका, मैं स्टेप फर्स्ट आते हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बन जाएगा आपका अल्काइल लिथियम। सबसे पहले बना अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम फिर आपका कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, डाई अल्काइल क्यूपरेट। ये आपका CH3 CH2 कॉपर डाई अल्काइल क्यूपरेट। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका क्या था, गिलमांस रिएजेंट। फिर हमने क्या करा, इसको इससे रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका CH3 CH2, दो इसके हो गए, एक इसका हो गया, क्या बन गया, प्रोपेन। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई अब तक, कोई डाउट तो नहीं, चलो अच्छी बात है। हमारे पास यहां पर गिलमांस रिएजेंट है, गिलमांस रिएजेंट प्लस यहां पर हमारे पास हेलोल्केन, हेलोल्केन, और यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने एक एल्केन बनाया है जो है आपका CH3CH CH3 CH2 CH3। ये हमारे पास यहाँ पर एल्केन बना। अब पूछा जा रहा है गिलमांस रिएजेंट क्या होगा इसके अंदर, गिलमांस रिएजेंट का अल्काइल वाला पार्ट क्या होगा और हेलोल्केन का अल्काइल वाला पार्ट क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये आपका सेकेंडरी कार्बन है ना, टर्शियरी कार्बन है इनफैक्ट। तो देखो ये यहाँ से ब्रेक कर दो, ये किसका पार्ट होगा आपका, ये पार्ट होगा आपका गिलमांस रिएजेंट का, ये पार्ट किसका होगा आपका, हेलोल्केन का। तो मतलब गिलमांस रिएजेंट क्या होगा आपके पास, CH3 का होल ट्वाइस CuLi गिलमांस रिएजेंट, और ये क्या होगा आपका प्लस CH3 CH2X Cl या Br कुछ भी। क्लियर हो गया तक बात। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आपके पूछे जा सकते हैं कि ये बना हुआ है तो ये किससे बना होगा आपका। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल रिएक्शन है आपके। यहां पर अगर मैंने इस टाइप से लिख दिया, ये यहां पर लिखा मैंने आपका Cl, और यहां लिखा मैंने आपका लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकंड लिखा मैंने CuCl। थर्ड लिखा मैंने यहाँ पर आपका CH3 CH2Cl। पूछा जा रहा है यहाँ क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो, इसका क्या बनेगा आपका, इसका आपका बनेगा गिलमांस। तो ये जो पार्ट होगा ये वाला, इस पार्ट को इससे जोड़ देना है बस, एट दी एंड ये तो बनना है हमारे पास, ठीक है ना। पूरा ये क्या होगा आपका, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा ये CH2 CH3। क्लियर हो गया तक बात। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। जो मैंने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से पढ़ें, इंशाल्लाह कोई भी कंपटीशन होगा आपको इसी में से मिलेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारी मेहनत वसूल होगी। समझ रहे हो, तो ठीक है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। चलो अल्लाह हाफिज़।